धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, छांदोग्य उपनिषद छठा प्रपाठक और 10वां खंड प्रारंभ हो रहा है। प्रसंग है श्वेतकेतु और उद्दालक आरुणि दोनों का संवाद, और उस संवाद में विशेष रूप से पिता अपने पुत्र को जीवन का यथार्थ क्या है उसको बोध करा रहे हैं, समझा रहे हैं अलग अलग उपायों के माध्यम से। तो आइए 10वें खंड के प्रथम श्लोक को लेकर के विचार करते हैं। इमाः सौम्य नद्यः पुरस्तात् प्राच्यः स्यन्दन्ते पश्चात् प्रतीच्यः ता समुद्राः समुद्रम् एव अपीयन्ति समुद्रः एव भवति ता यथा तत्र न विदुः इयम् अहम् अस्मि इति। तो देखिए, हे सौम्य, हे श्वेतकेतु, इमाः नद्यः, ये जो नदियां हैं, गंगा, यमुना, अलग अलग नदियां हैं, कावेरी, तुंगभद्रा, ऐसे बहुत सारी नदियां हैं भारत के अंदर, और अलग अलग देशों में भी अपनी अपनी अलग अलग नदियां हैं। तो हे सौम्य, इमाः नद्यः, ये जितनी भी नदियां हैं अपनी धरती पर, पुरस्तात् प्राच्य स्यन्दन्ते, पुरस्तात् का मतलब है पूर्व दिशा की ओर से, पूर्व दिशा की ओर ही स्यन्दन्ते, बह रही है। प्राच्य कहते हैं पूर्व, और पुरः का अर्थ भी पूर्व होता है, तो पूर्व से पूर्व की ओर बह रही है। फिर कहा पश्चात प्रतीच्यः, पश्चात कहते हैं पश्चिम दिशा, और प्रतीच्य कहते हैं वो भी पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बह रही हैं। ता, वो जो वो नदियां हैं, ता वो सारी नदियां, समुद्रा समुद्रमेव अपीयन्ति। आश्चर्य की बात यह है कि समुद्रा समुद्रमेव अपीयन्ति, समुद्रात् पंचमी विभक्ति है, समुद्र से समुद्रम एव अपीयन्ति, समुद्र से चल करके जाती हैं और समुद्र में आकर के मिल जाती हैं। क्या अभिप्राय है यहाँ पर? जब सूरज उगता है और धूप भयंकर होती है, विशेष रूप से समर के अंदर, ग्रीष्म ऋतु में आप देख सकते हैं, तो समुद्र में जो भी पानी है, अथाह पानी है, वो सारा का सारा पानी जो है, जो समुद्र के अंदर विराजमान है, हमको तो वैसा का वैसा दिखाई दे रहा होता समुद्र में, पर उस धूप के कारण से भाप में उड़ उड़ करके पानी किरणों के माध्यम से ऊपर जा रहा है। पानी, जैसे आप पानी गर्म करते हैं, विशेषकर उबालते हैं जब आप पानी, एक तो थोड़ा सा गर्म करते हैं, एक थोड़ा सा उबालते हैं पानी। और आज भी भारत में
बहुत सारे लोग पानी को उबाल करके फिर उसको ठंडा करके फिर उसको छान करके पीते हैं। भले आजकल बहुत सारे यंत्र हैं, फिर भी बहुत से लोग आज भी ऐसा करते हैं कि उनको वो पानी गर्म करते, उबालते रहते हैं। तो जब पानी गर्म करते हैं तो आपको पता है जैसे ही टेम्परेचर उसका हाई होने लगता है तो पानी उड़ने लगता है। और जब हम भोजन बनाते हैं, भोजन में भी पानी की मात्रा होती ही है, पानी डालते ही हैं, कोई दाल में डालते हैं, कोई सब्जी में डालते हैं, किसी ना किसी रूप में उसको गर्म करते हैं और वो पानी उड़ता है, सभी को पता है ये बात। ठीक इसी प्रकार से जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो समुद्र में से भी पानी भाप के रूप में उड़ कर के ऊपर जाता है। तो समुद्र से पानी निकल रहा है और ऊपर जा रहा है, बादल के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर बादल जो है जब बरसात के रूप में फिर नीचे आ जाते हैं बादल, यानी बरसात होती है। फिर बरसात होती है तो फिर नदियों का स्वरूप हो जाता है या नदियों में परिवर्तित होते हैं। 2 प्रकार की नदियाँ होती है जी, एक तो निरंतर जो बह रही है गंगा यमुना इस प्रकार की, और कुछ नदियाँ जो है बरसात में बहती है, बरसात समाप्त हो जाती है फिर उनका बहना भी समाप्त हो जाता है। तो 2 प्रकार से नदियाँ होती है। तो बरसात के माध्यम से जब धरती पर पानी आ जाता है फिर वो नदियों का स्वरूप ले लेता है, और जब नदियों का स्वरूप ले लिया पानी ने, फिर वो नदियों के माध्यम से वो बहते बहते पानी वापस समुद्र में चला जाता है। तो यथार्थता क्या है? समुद्रम एव अपीयन्ति, समुद्र से पानी निकल कर के जाता है फिर वापस उसी समुद्र में आकर के मिल जाता है। ये भी एक आयन है, जहाँ से गए और वापस वहीं पर आना है। और आपको भी स्पष्ट किया गया था कि हमारा जो निवास स्थान है वास्तव में एक्चुअल में मुक्ति है, क्योंकि जितना समय मुक्ति में हम रहते हैं उतना समय इस सृष्टि में नहीं रहते, क्योंकि सृष्टि का तो 4 अरब 32 करोड़ का है और मुक्ति का समय तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों का है। तो जमीन आसमान का अंतर है। तो अधिक समय मुक्ति में रहते हैं हम लोग, और ये भी समझ लेना अधिक समय हम सुख में रहते हैं, कम समय दुख में रहते हैं। और सृष्टि के अंदर भी, सृष्टि में जब तक रहेंगे मनुष्यों के रूप में, अब पूरा मनुष्य जीवन का पूरा समय निकालो, उस समय में अधिक समय सुख में रहते हैं, कम समय में दुखी रहते हैं। हाँ जी, सिर दर्द रोज होता है ना आपको, 24 घंटे हर पल सिर दर्द होता रहता है आपको, हर पल पेट दर्द होता है, ठीक है जी। शरीर में रोज कटता ही रहता है आपको, दुख देता ही रहता है ना। तो ऐसा तो है नहीं, कभी कभी दुखी होते हैं आप, कभी मूर्खता से दुखी होते हैं, कभी आपत्तियों से दुखी होते हैं, पर दुख तो कभी कभी होता है, पर सुख तो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बात कही है सत्यार्थ प्रकाश में, इस संसार में सुख ज़्यादा या दुख ज़्यादा है? तो उन्होंने उत्तर यही दिया है, सुख ज़्यादा है। ये दृष्टि भेद है। संसार में सुख ज़्यादा किसके लिए है? जिसको संसार में रहना है। आदमी जो है वो बहुत प्यार करता है, प्रेम करता है संसार से, ठीक है जी। जैसे शरीर से प्रेम करता है आदमी, मकान से प्रेम करता है, पैसे से प्रेम करता है, जमीन से प्रेम करता है, या साधु संत लोग पुस्तकों से प्रेम करते होंगे। प्रेम तो सभी लोग करते हैं अपने अपने ढंग से। कोई सोना चांदी से प्रेम करती हैं माताएं, तो कोई पुस्तकों से प्रेम करती हैं। सबके प्रेम करने का अंदाज अलग अलग है। तो हम किसी न किसी से प्रेम किए बिना रह नहीं सकते। हाँ, ये आत्मा का स्वभाव है, और आत्मा का एक गुण भी है, उसकी एक विशेषता, एक शक्ति भी है। 24 शक्तियों में प्रेम करना भी एक शक्ति लिखी है, हाँ याद रखना। इसलिए घबराओ मत, प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन किन से प्रेम करना है और किन से नहीं करना, ये समझने वाली बात है। प्रेम तो करना ही है,
पर किनसे प्रेम करना और किनसे प्रेम नहीं करना ये समझने वाली बात है। अभी आगे आप पढ़ेंगे, याज्ञवल्क्य की बात आपको अच्छी लगेगी। तो मोटी भाषा में वो कहते हैं, आप तो छोड़ के जा ही नहीं सकते हो, मैत्रेयी कहती है, तो क्यों जा रहे हो, मेरे से आप बहुत प्रेम करते हो। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं, मेरे को अब दूसरे से प्रेम हो गया इसलिए जा रहा हूँ। ठीक है जी, अब मेरे को दूसरे से प्रेम हो गया, मैं जा रहा हूँ। अभी कभी ऐसा मत करना आप अपने पत्नी के सामने ये मत बोलना कि मेरे को दूसरे से प्रेम हो गया और मैं जा रहा हूँ। हाँ, जब ईश्वर से हो जाए तब बोल देना, उसमें कोई बात नहीं है। आपने मेरे एक वो सुना होगा, हमारे एक आचार्य का 1 साल हो गया था उनकी शादी हो करके, तो मैंने वो बोला था, तो आप सुखी रहो, मिल कर के रहो, बस 25-26 साल, इससे ज़्यादा नहीं रहो, ऐसा बोला था वहाँ पर। ठीक है जी, ऐसा उपदेश तो शायद कम लोग देते होंगे। तो कहने का अभिप्राय ये है, प्रेम तो होता ही है सभी को, कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको प्रेम नहीं होता हो, क्योंकि प्रेम करना आत्मा का एक स्वभाव है, जिसको आप बोलते हैं ना जन्म सिद्ध अधिकार है आत्मा का, प्रेम तो करना ही है। पर प्रश्न है प्रेम किससे करना है। वो यदि बोध हो जाता है हमें तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये जो नदियाँ हैं बहती जा रही है पूर्व से पूर्व की ओर, पश्चिम से पश्चिम की ओर, जिस दिशा में जो नदियाँ होंगी उसी दिशा में बहती जा रही है, लेकिन बह बह कर के वो नदियाँ समुद्र में जाके मिल जाती हैं। फिर वापस समुद्र से फिर वापस वो पानी ऊपर उठता है, फिर बादलों के रूप ले लेता है, फिर बादलों से बरसात के रूप से फिर धरती पर पानी बरसता है, फिर पानी फिर नदियों के रूप लेकर के फिर वापस समुद्र में आता है। यानी समुद्र से निकलो फिर वापस समुद्र में आ जाओ, मुक्ति से निकलो वापस मुक्ति में जाओ ना। मुक्ति से निकल के बंधन में क्यों जाना चाहते हैं भाई? जान से है वहीं जाने की बात करो ना। जब आदमी घर से बाहर निकलता है ना, उसको कितना ही सुख मिले बाहर, हाँ, समझने का प्रयत्न करना। जो घर पे रहने वाला होता है, चाहे वो घर पे रहे, चाहे वो आश्रम में रहे, चाहे वो कहीं भी रहता हो, आप देखेंगे हाँ ये एक स्वाभाविक है व्यक्ति के अंदर। जब वो घर से बाहर होता है, कोई 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए, कोई व्यापार के लिए बाहर निकलता है, कोई नौकरी के लिए बाहर निकलता है, कोई किसी न किसी से बाहर निकलता है। हम जैसे लोग प्रचार के लिए बाहर निकलते हैं, फिर बाहर बड़ा सुख अच्छा मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आदमी को कितने सुख मिले बाहर, लेकिन घर का सुख तो घर का सुख लगता है उसको छोड़ना नहीं चाहता आदमी, वापस लौट के आना चाहता है। फिर उसको ऐसा लगता है बस जल्दी से जल्दी घर जाऊं। हमें भी लगता है जल्दी से जल्दी आश्रम में चले जाएं। अपना तो अपना ही होता है, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग, अपना तो अपना ही होता है। तो ये जो अपनत्व है ये बहुत बड़ा महत्व है। वो चाहे साधु हो या सांसारिक हो, कोई भी हो, उसको चाहिए अपना। तो ये जो अपना है ये हमारी मुक्ति है। हमारा निवास स्थान जो है, हमारा जो घर है, वो मुक्ति है भाई। वहाँ से हम आए हैं यात्रा में, यात्रा करके वापस लौटना है वहाँ पर। ये दिमाग सबको हमें बनाना है। ये समझने वाली बात है कि समुद्र से चल करके वापस समुद्र में आकर के मिल जाता है। समुद्र एव भवन्ति, फिर वापस समुद्र ही हो जाता है वो। अब वो नदी के रूप में नहीं होता, वो समुद्र बन जाता है। ता यथा तत्र न विदुः, ता वो जो नदियाँ हैं जब समुद्र में आकर के मिल जाती हैं, न विदुः ये नहीं समझती है क्या, इयम अहमस्मि, ओहो मैं तो गंगा हूँ, ओहो मैं तो यमुना हूँ, ओहो मैं तो कृष्णा हूँ, मैं तो तुंगभद्रा हूँ, मैं कावेरी हूँ। ठीक है ना, वो ये नहीं समझ सकती है। तो ये कहना चाह रहे हैं न विदु, वो नहीं समझती है क्या, इयम अहमस्मि, इयम मैं गंगा हूँ ऐसे, इयम अहमस्मि मैं यमुना हूँ ऐसे। ऐसे सबके साथ, सभी नदियों के साथ लगाइएगा। जब सारी नदियाँ जब समुद्र में मिल जाती हैं वह एक हो जाती हैं, फिर वो अलग अलग कुछ होता ही नहीं है। पानी, पानी का मतलब पानी, चाहे वो गंगा का हो, चाहे वो यमुना का हो, चाहे वो किसी भी नदी का हो, पानी तो पानी है, वो एक ही हो जाता है।
समुद्र में मिलते ही हाँ वो मिठास ही नहीं रहेगा, सब खारा, तो पी नहीं सकता। तो यही कहना चाहते हैं यहाँ पर, जब हम अपने अपने शरीरों को छोड़ कर के जाते हैं तो ईश्वर में जाते हैं। वहाँ ये नहीं होता है कि मैं प्रधान था या मैं सन्यासी था या मैं स्त्री थी या मैं पुरुष था या मैं बच्चा था या मैं बूढ़ा था, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ बस आत्मा एक ही रहेगा, आत्मस्वरूप, मैं केवल आत्म तत्व हूँ, ये स्थिति रहेगी। तो इन सब बातों को समझने के लिए इन विस्तारों को लेकर के बताया जा रहा है। एवं एव खलु, अगले श्लोक में, जैसे ये समुद्र आकर के एकीभूत हो जाते हैं और समुद्र ही रह जाते हैं, तो कहते हैं एवं एव खलु सौम्या इमाः सर्वाः प्रजाः सतः आगम्य न विदु सतः आगच्छामः इति। वो कहते हैं एवमेव खलु, ऐसा ही जैसे समुद्र के बारे में, नदियों के बारे में बोला गया है, एवमेव खलु, इसी प्रकार से हे सौम्य, ये श्वेतकेतु, इमा सर्वा प्रजा, ये जो सारी प्रजा है, प्रजा का अर्थ यहाँ प्राणी, समस्त प्राणी, सतः आगम्य, सतह में आकर के, यानी सत्तात्मक परमात्मा में पहुँच करके, न विदु, नहीं जानते हैं हम कौन है, मैं कुत्ता था या गधा था, सुअर था या शेर था, या मैं भेड़िया था या मैं मनुष्य था, मैं पक्षी था, कुछ नहीं जानते। सतः आगच्छामहे इति, वो कहते हैं बस हम तो परमात्मा में आकर के ठहर रहे, मैं बस सब आत्मा स्वरूप में हैं। ते इह व्याघ्रः व सिंहः व वृकः व वराह व कीटः व पतंगः व दंशः व मशकः व यद्यद् भवन्ति तदा भवन्ति। ते इहा, वे यहाँ परमात्मा में आकर के फिर क्या होते हैं जी, परमात्मा में आकर के फिर परमात्मा में ही रहते हो, ऐसा नहीं है, फिर वो व्याघ्र बन जाते हैं, फिर वो बाघ हो जाएगा, फिर सिंह हो शेर हो जाएगा, वृका हो भेड़िया हो जाएगा, वराह सुअर हो जाएगा, कीट कीड़ा हो जाएगा, पतंग हो जाएगा, दंश हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा। यद यद भवंती, जैसे जैसे उसके कर्म होते हैं, तद आभवंती, वो वैसे वैसे ही हो जाते हैं। अब इन सब में वो ये नहीं गिना है मनुष्य हो जाते हैं, ये नहीं लिखा है, सब पशु पक्षियों के नाम लिए यहाँ पर। हाँ, हम सब, आसान नहीं है कि मनुष्य, आज तो हम मनुष्य हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है हमको, पर अगला जन्म कौन सा होगा किसी को भरोसा ही नहीं है। कई बार इतने अंधेरे में रहता आदमी, वो समझता है मैं तो बहुत नेक आदमी हूँ, मैं तो मनुष्य बनूंगा, ऐसा लगता है आदमी को। उसके नेकपन का, उसको, जैसे आपने सुना है ना, मेंढक जो है कुएं में रहता है, उसको लगता है ओ यही सारी दुनिया है, यही सारी दुनिया है, बस कितना बड़ा, मेरी दुनिया बहुत बड़ी है, इतना पानी है, इतने पानी में मैं हूँ, बस मैं सब कुछ हूँ और मेरी दुनिया यही सारी दुनिया है। दूसरे मेंढकों ने आकर के बोला है तू बाहर निकल करके देख, तुझे पता लगेगा कि तू बड़ा है या छोटा है, क्या है। और उसको ले जा करके तालाब को दिखा दिया। तालाब तो तालाब होता है, बहुत बड़ा दिख रहा है। तालाब वाले भी यही समझ रहे थे, तालाब वाले भी यही समझ रहे थे, हम तो बहुत बड़े हैं। तालाब वालों को आकर के समुद्र वालों ने दिखा दिया कि ये क्या होता है, तब पता लगेगा कि क्या स्थिति है। वही स्थिति हमारी है आज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम बुरे आदमी हैं, हम अच्छे आदमी हैं, हम सब अच्छे हैं, शरीफ लोग हैं। हाँ, जैसे ट्रेन में जाते हैं ना, सब ट्रेन में या फ्लाइट में जाते हैं हम लोग, हम सब ट्रेनों में और भी रिजर्वेशन करके ही जाते हैं ना, ऐसे तो नहीं जा सकते हैं, आजकल तो वैसे नहीं जा सकते, सब रिजर्वेशन करके हम लोग जाते हैं, अपने अपने टिकट्स लेकर के जाते हैं फ्लाइट में, ट्रेन में। तो फ्लाइट में, ट्रेन में जाने वाले सब शरीफ लोग होते हैं और सबके पास कुछ ना कुछ सामान ज़रूर होता है। मैं अगर चेक इन बैग नहीं है किसी के पास, तो कम से कम हैंड बैग तो रहेगा ही, उसके बिना तो जाएगा कैसे।
कोई बहुत बड़ा आदमी हो तो अलग बात है, उसके भी होते हैं, उसके दूसरे लोग पकड़ के रहते हैं, बस इतना अंतर है। बड़ा आदमी अगर कोई होता हो तो उसका भी होता है, पर उसके सामान को दूसरे लोग पकड़ते हैं, पर होते सभी के पास है। अब वो बैग वहाँ रह गया किसी का, हम सब शरीफ लोग हैं, हम देख रहे हैं उस बैग को, अगर मान लो उसमें ताला लगा नहीं है, हम तो जब पहली बार अमेरिका गए तो हमने ताला लगा रहे, तो किसी ने कहा कि ताले की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप ऐसे लग जाता है, यहाँ कोई खोलेगा नहीं आपका। नहीं जी, भारत में तो खोल देते हैं जी, पर यहाँ ऐसा कोई नहीं खोलता है, कोई चिंता की बात नहीं है। खैर, तो अब बैग ऐसे हैंड बैग रह गया मान लो, और किसी ने कहा आपका है, आपका है, किसी का है, किसी ने भी नहीं कहा। अब मन में हमारा आता है आखिर देखे तो सही इसमें क्या है, कोई ताला वाला तो है ही नहीं उसमें। आपके मन में आएगा नहीं आएगा, इसको खोल करके तो देखूं, बम कुछ नहीं है, हाँ देख लिया वो सब, हाँ कोई बम नहीं है उसमें, वो उसकी चिंता मत करना। कि मन में आएगा नहीं ये है क्या, आखिर है क्या चीज़ है इसमें, देखने की इच्छा होगी। और ताला हो तो फिर आप ये हिम्मत नहीं कर सकते कि वो ताला तोड़ करके देखो। जब तक ताला है तब तक हम शरीफ लोग रहेंगे, और जब ताला ना हो तो फिर हमारे शरीफपन का जो भी स्थिति है वो सबको पता है। तो कहने का अभिप्राय है हम सब शाने लोग हैं, शरीफ लोग हैं, हम बुरे लोग नहीं, अच्छे लोग हैं। ये तभी तक हम अच्छे लोग होते हैं जब सारे के सारे कर्म हमारे सामने आ जाए और सारी आत्माएं हमारे सामने आ जाएं कि कितनी मात्रा में आत्मा हैं और कितनी योनियां हैं, और उन योनियों के सामने मनुष्य कितने हैं। फिर उसका जो कंपैरिजन करके आप देखेंगे, तुलना करके, फिर समझ में आएगा कि हाँ हम इस शरीर को छोड़ करके जाएंगे तो दोबारा मनुष्य बनेंगे या नहीं बनेंगे। जब तक ये कैलकुलेशन नहीं करके देखेगा ना आदमी, नहीं तो कुएं के मेंढक की तरह ही रहेगा, आपको अच्छा लगे बुरा लगे। ये गणना तो करनी होगी किसी ना किसी दिन। हाँ जी, चाहेंगे आप इस गणना को तो यहाँ आना पड़ेगा आपको, रोजड़ आना पड़ेगा। ठीक है, तैयार है तो आकर के करते हैं। तो वर्कशॉप करेंगे ना, थोड़ा अच्छा ढंग का वर्कशॉप करेंगे, इसमें बैठ करके ये मोबाइल सब बंद, घर के काम सब बंद, कुछ समय के लिए सब काम छोड़ करके केवल अपने आप को समझने के लिए, केवल आत्म स्वरूप को समझने के लिए एक वर्कशॉप करना है आप सबको। अभी से तैयारी कर लीजिएगा। और बूढ़े हो, जवान हो और प्रौढ़ हो, जो कोई भी, सबको आना है। वो दूसरे लोग हेल्पर को लेकर के आए। हाँ याद रखना, हमारे एक हमें पढ़ाने वाले अध्यापकों में से एक अध्यापक ने एक बहुत अच्छी बात कही है, और वो बार बार मेरे को याद आती रहती है। देखो, आप ना मरो तो स्वर्ग ना मिले, ऐसे एक वाक्य बोला करते थे वो, आज भी बोलते हैं, आप ना मरे तो स्वर्ग ना मिले। अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो आपको मरना पड़ेगा, अर्थात आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। इसका ये अभिप्राय है। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने का है, मेहनत तो करना पड़ेगा। और जहाँ भी वो हमारी जो अपेक्षा की पूर्ति जहाँ होती हो ना, वहाँ हमको जाना पड़ेगा, चाहे स्वर्ग में जाना पड़े या मुक्ति में जाना पड़े या नरक में जाना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े, जाना तो पड़ेगा हमको। तो ये समय सोच करके चलिएगा। वक्त बहुत है आपके पास, समय की कोई कमी नहीं है, वक्त बहुत है। ठीक है जी, नवंबर दिसंबर बहुत दूर है, तो वहाँ तक अपना वो बना करके चलिए अभी से। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है जैसे जैसे कर्म होंगे वैसे वैसे वो जीवन को प्राप्त करेंगे। स य एषः अणिमा एतद् आत्म्यम् इदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान् विज्ञापयतु इति तथा सौम्य इति ह उवाच। तीसरे श्लोक को देख रहे हैं। सह यह एषः अणिमा, वह ये जो आत्मा है बहुत सूक्ष्म है। एतदात्म्यम इदम सर्वम, इसी स्वरूप वाला है।
ये सब जगह व्याप्त होकर के हैं और ये जो सारा का सारा जगत है उसके अंदर व्याप्त है और वो उस जगत के अंदर व्याप्त है। तो एतदात्म्यम, इस स्वरूप वाला ये आत्मा है। इदम सर्वम, और ये सारा का सारा जो जगत है अथवा इमा सर्वा प्रजा, ये जो सारी प्रजा है वो उसी परमात्मा में है। तत्सत्यम, ये सत्य बात है। स आत्मा, जिसमें ये सब कुछ है, या ये जो सारी प्रजा जिसमें है, स आत्मा, वो आत्मा है। तत्वमसि, वो तत्व है, यथार्थ है, वो वस्तु है। तुम उसको जानो, तुम भी उसी जैसा हो। कितने सारे अर्थ निकाल सकते। हे श्वेत केतु, उस आत्मा को तुम जानो। जब ये बात कही है तो भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु इति, फिर वो यही बात दोहराता है, हे पिताजी आप और मुझे बताइए, अभी मेरे को तृप्ति नहीं मिल रही है। तथा सौम्य इति ह उवाच, फिर पिता कहते हैं ठीक है और बता दूंगा। तो अगली बात देखिएगा, अस्य सौम्य महतः वृक्षस्य यह मूले अभ्याहन्यात् जीवन स्रवेत्, यह मध्ये अभ्याहन्यात् जीवन श्रवेत्, यह अग्रे अभ्याहन्यात् जीवन श्रवेत्, स एषः जीवेन आत्मना अनुप्रभूतः पेपीयमानः मोदमानः तिष्ठति। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। अस्य सौम्य महतः वृक्षस्य यह मूले अभ्याहन्यात्, वो कहते हैं हे सौम्य, अस्य महतः वृक्षस्य, ये जो बहुत बड़ा वृक्ष है, चाहे वट वृक्ष को ले लो या कोई भी बड़ा, महतः का मतलब बहुत बड़ा वृक्ष, इस महतः वृक्षस्य, इस बड़े वृक्ष के मूल में यह जो कोई भी व्यक्ति हम में से अभ्याहन्यात्, मूल में चोट पहुंचा दे, मूल को काटे, थोड़ा सा मूल में कट लगाते हैं ना हम लोग। मूल का मतलब है जो तना होता है तो बिल्कुल जमीन के पास में होता है और अपना कुल्हाड़ा लेकर के उसमें एक कट लगा दिया वृक्ष के अंदर, तो कहते हैं जीवन श्रवेत, अभी मरा नहीं है, एक कट से वृक्ष मरता नहीं है, वो जीवित ही है, लेकिन श्रवेत, उसमें से कुछ ना कुछ निकलता रहता है, रस निकलता है, उसमें से पानी निकलता है, कुछ ना कुछ निकलेगा, कठोर नहीं रहता, उसमें से कुछ निकलता है। कुछ तो निकलता हुआ दिखता है और कुछ में निकलता हुआ आपकी आंखों में नहीं दिखता है, आपके आंखें नहीं पकड़ पा रहे, लेकिन निकलता जरूर है। कोई ऐसा वृक्ष नहीं जिसमें से कुछ ना निकलता हो। तो कह रहे हैं जीवन श्रवेत, वो अभी मरा नहीं है लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ रस बाहर निकलता है। यह मध्य अभ्याहन्यात्, अथवा कोई व्यक्ति वृक्ष के बीच में उसको चोट पहुंचा दें, काटे, थोड़ा सा कट लगाएं, तो कहते हैं जीवन श्रवेत, वो भी तब भी नहीं मरता है वो वृक्ष, पर श्रवेत, उसमें से भी रस निकल के आएगा। अग्रे अभ्याहन्यात्, यदि पेड़ के बिल्कुल ऊपर जाकर के कोई चोट पहुंचा दे, उसको कट लगाएं, तो जीवन श्रवेत, तो भी वो वृक्ष नहीं मरा है, पर श्रवेत, उसमें से भी रस निकलता है। स एषा जीवेन आत्मना अनुप्रभूतः, तो कहते हैं सह एषः, वह ये जो वृक्ष है, जीवेन आत्मना, वो वृक्ष केवल वृक्ष नहीं है, जीवेन आत्मना, जीव रूपी आत्मा से, अनुप्रभूतः, वो उसके अंदर विराजमान है, अपनी शक्ति से विराजमान है। फिर कहा पेपीयमानः, और वो पेपीयमानः, वो पी रहा है, रसों को ले रहा है। वो आत्मा वृक्ष के माध्यम से जमीन से बहुत कुछ जीवनी तत्वों को ले रहा है, तभी तो जीवित है वो वृक्ष। पेपीयमान का मतलब रसों को वो चूस रहा है, ले रहा है। फिर कहा मोदमान तिष्ठति, फिर भी मस्त होकर के वृक्ष खड़ा है वहां पर, अभी मरा नहीं, ये कहना चाह रहे।
ये बात क्यों कही है कि नीचे मारो तो भी वो मरा नहीं है, बीच में मारो तो भी नहीं मरा, ऊपर मारो तो भी मरा, लेकिन उसमें से रस निकल रहा है? ये बात कही जा रही है। एक बात तो यहां से इस श्लोक से स्पष्ट समझ में आता है कि वृक्ष में जीव है। कई लोग इसका प्रश्नोत्तर के माध्यम से, विवाद के माध्यम से कहिए, या शास्त्रार्थ के माध्यम से बहुत इसकी चर्चा बहुत करते रहते हैं कि वृक्षों में जीव है या नहीं है। कुछ लोग मानते हैं वृक्षों में जीव नहीं है, कुछ लोग मानते हैं वृक्षों में जीव है। उन सब बातों को ध्यान से हटा करके ये देखें कि कहा जा रहा है कि जीवेन आत्मना अनुप्रभूत, इसमें वृक्ष के अंदर जीव है, आत्मा है। और पेपीयमान, वो रसों को ले रहा है। जैसे हम इस शरीर में रह करके अन्न जल आदि लेकर के हम अपनी एनर्जी ले रहे होते हैं, शरीर को जीवित रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर से हम ग्रहण कर रहे होते हैं, अन्न के रूप में, जूस के रूप में, रसों के रूप में, पानी के रूप में, हवा के रूप में, या धूप के रूप में, कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें ले रहे होते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बाहर से। ठीक उसी प्रकार से वृक्ष भी वैसा ही करता है। वो धरती के अंदर से ले रहा होता है, वो ऊपर से भी लेता है, लेकिन उसका मुख्य खुराक, जैसे हमारा मुख्य खुराक कौन सा है जी? हवा थोड़ा है, हवा से भी एनर्जी मिलती है। मुख्य खुराक हमारा धूप थोड़ा है, धूप से भी हमें खुराक मिलती है, अलग बात है, एनर्जी उससे भी मिलती है, पानी से भी मिलती है एनर्जी। पर मुख्य खुराक क्या है हमारा? एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या है? अन्न है। तो ठीक इसी प्रकार से वृक्ष का जो मुख्य खुराक जो है वो है धरती के अंदर जो भी रस है वो है, वहाँ से ले रहा है वृक्ष। बाकी ऊपर से भी ऑक्सीजन ले रहा है और भी बहुत सारा धूप भी ले रहा है, ऐसे बहुत कुछ ले रहा है वृक्ष। इसलिए कहा जा रहा है वो पेपीयमान, वो धरती से अलग अलग प्रकार के रसों को पीता हुआ, मोदमान तिष्ठति, वो मतलब बिना मरे। मोदमाना का मतलब है यहाँ पर बिना मरे, अपने जो भी सुख है उसको मिल रहा है, उस सुख को लेता हुआ विराजमान है। मतलब वृक्ष को भी सुख मिलता है, बिल्कुल मिलता है, दुख तो मिलता ही है, पर साथ में सुख भी मिलता है, ऐसा नहीं है। देखो कुत्ते को दुख तो मिलता ही है, परतंत्रता अपने आप में बहुत बड़ा दुख है। कुत्ते को, किसी भी प्राणी को परतंत्रता है ही उसके अंदर, वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। केवल मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है अपनी मनमर्जी से करता है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। पर मनुष्येतर जितनी भी योनियां हैं वो सब परतंत्र हैं। परतंत्रता का दुख बहुत बड़ा है, पर उस दुख को भोगते हुए भी वो सुखी भी होते हैं। जब हम खिलाते हैं उनको, पिलाते हैं उनको, सुलाते हैं उनको, अपने साथ ले जाते हैं उनको, तो उनको सुख भी मिल रहा होता है। ठीक इसी प्रकार से वृक्ष को दुख तो बहुत बड़ा है, परतंत्र है वो तो बिल्कुल। पशु पक्षी तो हिलते डुलते आते जाते, लेकिन वृक्ष तो वहीं का वहीं खड़ा रहता है। मतलब पशु पक्षियों से भी बहुत बड़ा दंड है इन वृक्षों को। वो एक ही जगह खड़ा रहना पड़ता है उसको, वहां से हिल नहीं सकते, दूर नहीं जा सकते, जहाँ चाहे वहाँ जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। ये बहुत बड़ा दंड है। दुख तो भोग रहे निरंतर, लेकिन साथ में भी रसों को लेकर के अपने आप को जीवित रखते हुए जितना भी उसको सुख मिल रहा है वो सुख भी अनुभव कर रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है मोदमान तिष्ठति, वो वृक्ष जो है अपने सुख से विराजमान है वहां पर। अब आगे बढ़ा जा रहा है, इसका सार मैं आपके सामने रखूंगा एक श्लोक को पूरा करते ही। अस्य यद एकाम शाकम जीवः जहाति। अब दूसरी बात कही जा रही है, अस्य इस वृक्ष के, यद एकाम शाकाम जीवः जहाति, जब एक शाखा से जीव जो है अपने आप को, अपने संपर्क को वहां से छोड़ देता है, अथ सा शुष्यति, फिर वो जो शाखा है वृक्ष की वो सूख जाती है। देखिए हम पूरे शरीर में विराजमान है, याद रखना, रहते तो एक जगह, लेकिन हमारा संपर्क पूरे शरीर के साथ है। शरीर के किसी भी कोने में कुछ भी हो जाए तो हमको आहट उससे पता लगता है। जो नर्व से है हमारे शरीर के सब जगह जाल की तरह बिछे हुए हैं, उसके माध्यम से संवेदनाएं हमको समझ में आ जाती है। आप नाखून के पास में भी चुबो दो तो भी समझ में आता है, एड़ी में चुबा दो, या तले पाँव के तले में आप चुबा दो, हाँ, या सिर के बिल्कुल ऊपर
कहीं भी आप कुछ भी कर दो शरीर को तो हमको बोध होता है, हमें एहसास होता है। तो ठीक इसी प्रकार से वृक्ष में भी होता है। लेकिन जैसे शरीर का कोई अंग जब काम नहीं करता है, शून्य हो जाता है, तो उसमें संवेदना का पता नहीं लगता है। ठीक इसी प्रकार से वृक्ष के किसी एक शाखा में से जीव अपना संपर्क छोड़ दे तो वो शाखा जो है शुष्यति, वो सूख जाता है या सूख जाती है। अतः स शुष्यति, वो शाखा सूख जाती है। द्वितीयाम जहाति, फिर दूसरी शाखा में से वो अपने संपर्क को छोड़ देता है आत्मा, स शुष्यति, वो भी सूख जाती है। तृतीयाम जहाति, तीसरी शाखा को भी वो छोड़ दें अपने संपर्क को, तो अतः सा शुष्यति, वो भी शाखा सूख जाती है। सर्वम जहाति, और पूरे वृक्ष से ही अपने संपर्क को छोड़ दें आत्मा, तो कहते हैं सर्वा शुष्यति, पूरा वृक्ष ही सूख जाता है। एवं एवा, जैसे इस वृक्ष के बारे में है, एवं एवा, ठीक इसी प्रकार से खलु सौम्य विद्धि विद्धि इति ह उवाचा, ऐसे ही हमारे साथ होता है। हमारे शरीर के साथ में भी ठीक इसी प्रकार से होता है। जिस शरीर में हम लोग रहते हैं कि कुछ ऐसे भी रोग आते हैं अपने शरीर के अंदर, हमारा शरीर का एक अंग बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता है, उसमें आप कितने सुई चुबा दो, कुछ भी करो, उसमें कोई संवेदना नहीं होती है। या बहुत सारे और भी रोग होते हैं, तो अलग अलग ढंग से, तो शरीर में कभी किसी कोने को हम छोड़ देते हैं, कभी किसी कोने को छोड़ देते हैं। अब आंखें ही काम नहीं कर रही हैं, बिल्कुल अंधा सा हो गए, दिखाई नहीं दे रहा है। जिसके बिल्कुल कान समाप्त से हो गए, यानी सुनाई देता है कानों से, किसी को स्मेल ही नहीं आता है, कोई बोल ही नहीं पाता है। ऐसे अलग अलग अंग जो है हमारे एक प्रकार से मृत प्राय रहते हैं। और जब पूरा आत्मा ही निकल जाए शरीर से, तो पूरा ही शरीर धरा का धरा रह जाता है। जैसे वृक्ष के बारे में, ऐसे हमारे शरीर के बारे में भी है। अब ये बातें कह कर के हमें ये आगाह करना चाहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर हम जिस तरह इस शरीर को रखना हम चाहते हैं, उस तरह वैसे तो हम रख रहे हैं, ध्यान बहुत देते हैं अपने शरीर को, लेकिन लिपाई पोताई में ज़्यादा ध्यान देते हैं। अंदर के जो ऑर्गन्स है उनको ठीक व्यवस्थित रखने में इतना हमारा ध्यान नहीं रहता है। बाकी केवल स्किन, चमड़ी को बहुत अच्छे रखने का ही हमें आता है, ऊपर से कपड़ों से या उससे इससे ऊपर से, तो इसको बहुत अच्छा हम सुंदर बना के रखने का प्रयास करते हैं, पर अंदर सुंदर बनाने का प्रयास हमारा उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए। नहीं तो ये शरीर में कुछ ना कुछ रोग आ करके, जैसे वृक्ष के अलग अलग शाखाएं जो है सूख जाती हैं, ऐसे ही हमारे शरीर के अलग अलग अंग सूख जाएंगे। वैसे सूखते नहीं जैसे वृक्ष की तरह, लेकिन अब कान काम नहीं कर रहे हैं, तो आप समझने का प्रयत्न करना कितनी बड़ी भारी हानि है अगर कानों को सुनाई ना दे। क्योंकि विद्या प्राप्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम है कान, विद्या प्राप्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम है आँखें, विद्या प्राप्ति का एक बहुत बड़ा कारण है हमारी नासिका, विद्या प्राप्ति का एक बहुत बड़ा कारण है हमारी जिह्वा। जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं बहुत बड़े माध्यम है, इनके बिना तो हमारा ज्ञान अधूरा ही रह जाएगा जो हमें प्राप्त करना है, अलग अलग प्रकार का ज्ञान। और ये जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ये बहुत बड़े माध्यम हैं हमें निष्काम कर्मी बनाने के पीछे। अगर ये कर्मेंद्रियां काम नहीं करती जैसे करनी चाहिए, तो समझ लेना हमारे जो बहुत सारे कर्म, निष्काम कर्म हमें करने हैं, वो नहीं हो पाएंगे हमसे। तो शरीर को समझने का प्रयत्न करना है, शरीर के अंगों को समझने का प्रयत्न करना है, और शरीर में रहने वाली जो इंद्रियां हैं इनको समझने का प्रयत्न करना है। ये इतना सरल नहीं है शरीर हमारा, इतना सस्ता, इतना कोई ऐसा बिकाऊ नहीं कि इसको इतने में बेच दें तो बिक जाएगा। बेचने को तो बेच देगा, लेकिन उसका जो उपयोग लेने वाले हैं वो नहीं ले पाएंगे बेचने के बाद में भी। उस शरीर का उपयोग तो ज्ञान का सदुपयोग करने वाला ही कर पाता है। किसी का भी शरीर हो, कैसा भी शरीर हो, अगर वास्तव में यथार्थ रूप में इस शरीर का अगर सदुपयोग करना चाहता है कोई, वो ज्ञान के माध्यम से ही कर पाएगा।
विवेक के माध्यम से कर पाएगा, नहीं तो इस शरीर को शरीर के रूप में नहीं रखेगा। इसको जैसे वो गार्बेज का होता है ना डिब्बा, डस्टबिन जैसा होता है, वो ऐसा बन कर रह जाएगा हमारा शरीर, डस्टबिन ही बन जाएगा। ऐसा हमें नहीं बनाना है। तो इस शरीर को समझ करके इसके एक एक अवयव को जितना अधिक से अधिक हम उपयोग में ला सकते हैं अपने लक्ष्य के लिए, अपने उद्देश्य के लिए, जो भी हमारा प्रयोजन है उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए इसका सदुपयोग करना चाहिए। नहीं तो जैसे वृक्ष की अलग अलग शाखाएं सूख जाती है, ऐसे ही हमारे जो ज्ञान के स्रोत हैं वो भी मानो सूख जाएंगे। ऐसा हमें नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है अगले श्लोक में, जीवापेतम वाव किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते इति स यह एषः अनिमा एतदात्म्यम इदम सर्वं तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान विज्ञापयतु इति तथा सौम्य इति ह उवाच। तीसरा श्लोक, जीवापेतम वाव किल इदम म्रियते, इदम शरीरम, ये जो शरीर है, जीवापेतम, जीव के हट जाने पर, जीव जब शरीर से हट जाता है, जीव उस शरीर को छोड़ करके जाता है, तब म्रियते, तब शरीर मरता है। न जीव म्रियते, जीव कभी नहीं मरता, आत्मा कभी नहीं मरता है। जीव के हट जाने से शरीर मर जाता है। और मरने का मतलब है शरीर काम का नहीं रहता है, यही इसका मरना है। उसका उपयोग नहीं ले सकते। जब जीव नहीं रहेगा शरीर में तो शरीर का कोई उपयोग नहीं है। कोई उपयोग का मतलब आप कोई ऐसा विकल्प में मन को मत लगाइएगा कि क्यों नहीं शरीर को उपयोग है, तो डॉक्टर्स इसका बहुत बड़ा उपयोग करते हैं, वो वाला उपयोग नहीं है। यहाँ पर शरीर का कोई उपयोग का मतलब नहीं, मतलब है उस शरीर से मुक्ति रूपी उपयोग को नहीं ला सकते, स्वर्ग रूपी उपयोगिता को नहीं ला सकते। ये उपयोग का ना होना है। तो जब जीव नहीं रहेगा तो इस शरीर का कोई उपयोग नहीं, अर्थात इस शरीर से मुक्ति में नहीं जाया जा सकता, इस शरीर से स्वर्ग में नहीं जाया जा सकता। और जो शरीर स्वर्ग को ना देने वाला हो, मुक्ति को ना देने वाला, उस शरीर का होना ना होना बेकार है, हटाओ इस शरीर को। इसलिए हर आदमी जैसे ही मर जाता है, मतलब जैसे ही आत्मा निकल जाता है, उस शरीर से, मतलब उस व्यक्ति से कोई कितना ही प्रेम कर रहा हो, जब वो जीवित होता तब, तो जब वो शरीर से निकल जाता है, अब उस शरीर को कोई रखने को तैयार नहीं होता है। बहुत प्रेम करते हो ना उस शरीर से युक्त किसी व्यक्ति को, अब वो चला गया, रख दो 10-15 दिन अपने साथ में रख लो ना, आप महीने भर रख लो, साल भर रख लो अपने साथ, कोई रखने को तैयार नहीं होगा। क्यों? उस शरीर का कोई उपयोग ही नहीं है। ना उस शरीर से ना स्वर्ग मिलता है ना मुक्ति मिलती है। ठीक है जी। तो शरीर जो है स्वर्ग का, मुक्ति का साधन है, और वो ही नहीं रहा, साधनत्व तो उसमें नहीं रहा, तो उस शरीर का होना ना होना एक जैसा है। इसलिए हम जल्दी करते, उसको जल्दी से जल्दी जलाने का प्रयास करते, यही बात है। तो कह रहे हैं सह यह एषः अनिमा, ये वास्तव में जो आत्मा है वो सूक्ष्म है, एतदात्म्यम, वो इसी स्वरूप वाला है, इदम सर्वम तत्, और ये जितने भी शरीर है, ये सारे के शरीरों में वही आत्मा विराजमान है। ये जीवात्मा के लिए ले सकते हैं आप यहाँ पर। तत्सत्यम, ये बात सत्य है। स आत्मा, वो वास्तव में जीवात्मा ही है। तत्त्वम असि, वो वास्तव में तत्व है, और तत्त्वम असि, वही आत्मा तू हो, तुम भी वैसा ही हो, ऐसा भी यहाँ पर अर्थ ले सकते हैं। हे श्वेतकेतु, वो आत्मा जो है वो तुम वैसा ही हो जैसे और शरीरों में आत्मा रहता है। तो ये सारी बातें सुन करके फिर वो यही कहता है, भूय एव मा भगवान विज्ञापयतु, और आप मेरे को और अधिक बताइएगा। तथा सौम्य इति ह उवाच, ठीक है बेटा, और बता दूंगा, मेरे को क्या है, बताने के लिए ही हूँ मैं, इसलिए बता दूंगा। जी थोड़ा तत्वमसि शब्द को और खोलिए। हाँ जी, देखिए तत्वमसि में
तत् त्वम असि, ऐसे भी आप 3 विभाग कर सकते, तत् और त्वम और असि। तत् भी सर्वनाम है, त्वम जो है ये आपका युष्मद रूप का है और असि क्रियापद है। अस्ति स्ता संति और असि क्रियापद है। तो तत् त्वम असि इस रूप में लेंगे तो तत् वो जो आत्मा की बात हम कर रहे हैं, जो आत्मा मरता नहीं है, शरीर मरता है, वो सत्य स्वरूप आत्मा है और इन सब शरीरों में वही आत्मा रहता है, वैसा ही आत्मा तेरा आत्मा है, यानी तू भी उसी प्रकार का आत्मा है। तत् आत्मा त्वम असि, वो जो आत्मा है वैसा ही आत्मा तुम भी हो, ये श्वेतकेतु, ऐसा पिता पुत्र को कह रहे हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया जी? जी यहाँ तो ठीक है, जी स्पष्ट हो गया। जी। पीछे भी आया था ना तो थोड़ा अलग था। हाँ, वहाँ तो परमात्मा परक है। जहाँ परमात्मा परक अर्थ करना वो परमात्मा परक अर्थ करेंगे, और जहाँ जीवात्मा परक अर्थ करना जीवात्मा परक अर्थ करेंगे। हाँ, तो ये तो बहुत आसान है, परमात्मा वाला कठिन था। जी, वो तो है ही, वो तो कठिन ही है। वही थोड़ा इस बार और जी जी जी, अभी आएगा ना, और आएगा। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अब अगला श्लोक ये कह रहा है, निग्रोध फलम अतः आहर। निग्रोध फलम अतः आहर इति इदम भगव इति। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। जब आदमी को अलग अलग उपायों से बताया जा रहा है फिर भी उसको समझ में नहीं आता, ये शायद श्वेतकेतु जो है ना युधिष्ठिर की तरह होंगे। वो कहानी सुनी होगी ना कि गुरुजी जो है गुस्सा मत करो बोल रहे हैं तो सबको समझ में आया, लेकिन युधिष्ठिर को नहीं समझ में आया। हाँ, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको समझ में आया जी? आप सबको समझ में आ गया होगा। किसी किसी को समझ में नहीं भी आया होगा। तो ऐसे ही श्वेतकेतु लग रहे हैं कि उसको इतने उपायों से बताया जा रहा है, हम लोग बोर हो रहे होंगे, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, क्या बातें घुमा फिरा करके वही बातें सुना रहे हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो और बताओ बता रहे। अब एक बात, बहुत अच्छी बात कही जा रही है। अब जब आदमी को समझ में नहीं आता है तो उसको कुछ ऐसा ही कुछ कर दो ताकि उसको थोड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए। वो कहते हैं एक काम करो, निग्रोध फलम। निग्रोध का मतलब होता है ये जो आप बोलते ना बरगद वृक्ष बोलते हैं ना, उसका जो फल होता है ना गोल गोल सा, बड़ का फल निग्रोध कहते हैं, बड़ वृक्ष, और उसका फल को निग्रोध फलम कहते हैं। गूलर होता है, गूलर। नहीं माता जी, नहीं, गूलर अलग होता है माता जी, और निग्रोध का अर्थ ही वट वृक्ष है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, वो अलग होता है, गूलर अलग होता है। तो निग्रोध फलम अतः आहरा, तो कहते हैं निग्रोध फलम मतलब बड़ का जो फल है उस फल को अतः यहाँ आहरा ले आओ बेटा, ऐसा श्वेतकेतु को पुत्र कहते हैं। और वो जा करके, अब आप क्या समझते हैं, आप दिल्ली में बैठ करके बोल रहे हैं श्वेतकेतु को पिता? ये तो पहले के लोग तो गुरुकुलों में, ऐसे जंगलों में, गाँव में रहते हैं। इधर बोला उधर यूं जा करके तुरंत ले आए निग्रोध फल को, वट वृक्ष के फल को। तो कहते हैं इदम भगवती, ले लो जी, ये ले आओ फल। तो कहते हैं भिंधी लाए, अच्छी बात है, बिंधी, उसको तोड़ो। बिंधी का मतलब है तोड़ो, उस निग्रोध फल को तोड़ो। भिन्नम भगवती, हाँ पिताजी तोड़ दिया, देख लो। किमत्र पश्यसी, उसके अंदर क्या देख रहे हो? निग्रोध फल को, निग्रोध मतलब वट वृक्ष का जो फल है, आप उसको तोड़ दो, तो तोड़ दिया, तो उसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है? तो कह रहे हैं किमत्र पश्यसी, उस फल के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? तो कहता है इति अन्व्यः इव इमा धानाः भगवा इति। अन्व्य का मतलब है बहुत छोटी छोटी दाने। वट वृक्ष के जो फल होते हैं ना, बहुत सूक्ष्म छोटे छोटे दाने दिखते हैं। तो ये तो मानो बहुत छोटे छोटे अणुओं के समान ये दाने दिखाई दे रहे हैं गुरुजी या पिताजी। तो इति
वो कहते हैं धाना भगवा इति आसाम अंगा एकाम बिंधी इति। आसाम अंगा एकाम बिंधी इति। आसाम का उन धानाओं में से, ये स्त्रीलिंग में आसाम, तो उनमें से एकाम, एक अंग का मतलब है यहाँ पर संबोधन। हे पुत्र, यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि, वह अंग शब्द है ना, अंग संबोधन में। यदंग दाशुषे, यद अंग दाशुषे, अंगा का मतलब होता है संबोधन, संबोधन किया है वहाँ पर, यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि मंत्र में। तो ऐसे ही यहाँ पर कहा आसाम, ये तो अलग पद है, और अंगा अलग पद है, फिर एकाम अलग पद है। तो कहते हैं अंगा, हे पुत्र, ये संबोधन है, ये श्वेतकेतु के लिए संबोधन में अंग शब्द बोला है। हे अंगा, हे पुत्र, आसाम, उन बीजों में से, वो जो छोटे छोटे बहुत अणु के रूप में जो बीज है, उनमें से एकाम बिंदी, उनमें से एक छोटा सा जो अणु की तरह दिखाई दे रहा है, उसको ले लो, उसको तोड़ो, उस छोटे से बीज को आप तोड़ो, ऐसा बोल रहे हैं। भिन्ना भगवा इति, हाँ जी मैंने तोड़ दिया उसको भी। किमत्र पश्यसि, उसके अंदर क्या दिखाई दे रहा बताओ। न किंचन भगवयति, उसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उस बीज के अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहते हैं पिता। अब वो इतना सूक्ष्म बीज है और उसको भी तोड़ने के लिए कहा, उसको भी तोड़ दिया। अब कैसे तोड़ा वो एक अलग बात है, तोड़ तो दिया है, उसके अंदर क्या दिखाई दे रहा। तो कहा न किंचन भगवयति, उसमें तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा जी पिताजी। तम ह उवाच यं वै सौम्य एतम अनिमानं न निभालयसे एतस्य वै सौम्य एषः अणिम्नः एवं महान् निग्रोधः तिष्ठति श्रद्धस्व सौम्य इति। बहुत बड़ी अच्छी बात कही है। वो कहते हैं तम ह उवाचा, उस पुत्र से पिता कहते, तम का मतलब है उस श्वेतकेतु से पिता उवाचा कहते हैं, यम वै सौम्य एतम, यम वै सौम्य एतम, यम एतम, जिस वो छोटे से अणु को तुमने तोड़ा है और उसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? अणिमानम, और बहुत सूक्ष्म है वो बीज भी, वो बहुत छोटा सा बीज है, वो बहुत सूक्ष्म था। अणिमानम मतलब बहुत सूक्ष्म है वो, और उसमें आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। न निभालय से, न निभालय से का मतलब है आप उसमें कुछ भी दिख नहीं पड़ रहा है, यानी कुछ भी प्रतीति नहीं हो रही है। निभालय से, उसमें कुछ भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। एतस्य वै सौम्य एषा अणिम्नः, इसलिए कह रहे हैं ये सौम्य, ये बहुत सूक्ष्म है, इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा है उसके अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ है ही नहीं है, उसमें कुछ है, तभी तो जाकर के उसी बीज को जमीन में बोलो और एक समय के बाद उसमें महान निग्रोध तिष्ठति, फिर वापस उसी तरह जितना बड़ा बरगद से आपने वो फल लाया उतना ही बड़ा बरगद तैयार हो जाएगा उस छोटे से बीज के अंदर। क्या सामर्थ्य, क्या शक्ति है। इसलिए श्रद्धस्व सौम्येति, तुम श्रद्धा करो, श्रद्धा बना लो। तुम्हारे में श्रद्धा नहीं हो रही है उस परमात्मा के प्रति, मेरे वचनों के प्रति, मेरी बातों के प्रति तुम्हारे में कोई श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो रही। मैंने इतना सारा उपदेश दे दिया, इतनी बातें कही है, अलग अलग एंगल से मैंने आपके सामने सारी बातें बताई है आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, और आपको अंत में परमात्मा के अंदर ले जा कर के बिठा रहा हूँ, उसकी गोद में ले जा कर के बिठा रहा हूँ, फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है, और बताओ कह रहे हो। आप श्रद्धा नहीं रख रहे हो। श्रद्धस्व, तू श्रद्धा कर, श्रद्धा रखो मेरे पर, मैं जो बोल रहा हूँ उनको समझने का प्रयत्न करो। जब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी ना, तब तक बातें समझ में नहीं आती है। तो एक
श्लोक को पूरा कर देते हैं ताकि खंड पूरा हो जाएगा। स यह एषः अणिमा एतद् आत्म्यम इदं सर्वं तत् सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान विज्ञापयतु इति तथा सौम्य इति यह उवाच। वापस उन्हीं बातों को दोहराया। सह यह एषः, वह ये जो आत्मा है, अणिमा, ये बहुत सूक्ष्म है, एतदात्म्यम, वो इसी प्रकार का है, जिस प्रकार की उसकी सूक्ष्मता है वो इसी प्रकार का है। पर इदम सर्वम, जो कुछ भी ये प्रजा है वो सारी की सारी प्रजा, इदम सर्वम, ये सारा का सारा जगत उसी के अंदर विराजमान है। तत्सत्यम, वो बात सत्य है, यथार्थ है, उस पर श्रद्धा रखो। स आत्मा, वो आत्मा है, वो परमात्मा है। तत्वमसि, अब यहाँ पर तत्वमसि, तत्त्वम असि ऐसा भेद मत करके तत्वम और असि दो शब्द बना लीजिएगा। तत्वम, वो जो आत्मा है, वो परमात्मा, वो तत्व है, यथार्थ है, वो वस्तु है, वो एक चीज है, और तुम भी उसी जैसा एक चीज हो, तुम भी उसी प्रकार के एक ऐसा आत्मा हो। हे श्वेतकेतु, उस जैसा तुम भी हो, वो भी चेतन है, आप भी चेतन हैं, तुम उसको ऐसा ही समझ लेना, उसको तत्व के रूप में समझ लो, और तुम भी एक तत्व हो। तत्वम असि, तुम भी एक आत्मस्वरूप हो, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जैसे वो परमात्मा है वैसे ही तुम भी एक आत्मस्वरूप हो। तत्वम असि सौम्या, ये सौम्य, तुम भी एक तत्व हो, एक आत्मस्वरूप हो। असि का मतलब हो। अब यहाँ परमात्मा परक मैंने अर्थ किया है, तो फिर कहते हैं भूय एव मा भगवान विज्ञापयतु, मेरे को और अधिक बताइए, अभी भी मेरे को समझ में नहीं आया। तो कहते हैं पिता तथा, तथा इति सौम्य, ठीक है सौम्य, हे पुत्र ठीक है, ऐसा कह करके वो उवाचा कहते हैं पिता पुत्र के लिए। हाँ जी रेणु जी, स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर तत्वमसि वाला शब्द? जी जी जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं, आपका समय भी हो गया है। किसी को संक्षेप से कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम जी। आपने वो कहा था ग्रस्त आश्रम का महत्व का, आपका जो प्रवचन था, जी जी जी, वो बहुत अच्छा था स्वामी जी। जब पहली बार आया था तो मैंने 50-60 व्यक्तियों को शेयर किया था। जी जी जी। और एक्चुअली कल ही मैंने फिर उनमें से 20-25 को दोबारा किया कि मुझे इतना अच्छा हमारे गृहस्थियों के लिए, जी तो आप दोबारा सुनने जोगा है। कल भी मैंने किया था। जी जी। तो उसमें आपने मतलब वो जो वानप्रस्थी के बारे में बताया कि उसका कोई सहायक नहीं होता, मतलब वो ईश्वर को, मतलब ब्रह्मचर्य में विद्यार्थी के पास गुरु होता है, गृहस्थ जीवन में आपस में हम रखते हैं, और सन्यासी को परमात्मा का सहारा लेकर सन्यासी अपना आगे जीवन व्यतीत करता है। तो और वानप्रस्थी का वो अकेला ही रह जाता है, मतलब कि उधर से ग्रस्त वालों को छोड़ देता है और फिर परमात्मा का भी साथ नहीं आया। तो हाँ मैं जी। सोच रहा था कि मतलब वो सहारा, गृहस्थी वानप्रस्थी तो धोबी के कुत्ते के समान हो गया कि ना घर का ना घाट का। और हम सब उसमें कुछ लोग तो जा चुके हैं और कुछ लोग जाना चाहते हैं। जी जी तो जी। इस पे भी एक 2-3 प्रवचन कर दें ताकि हमें वानप्रस्थ जाने में मतलब हमें क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, वहाँ निराशा ना हो हमें। जी और जी हमारा तो उसमें आप उसका मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहेगा स्वामी। जी जी जी। हाँ, उसमें सहारा ठीक है, परमात्मा तो अभी सहारा नहीं बन पाया है, और जो सहारा थी या था वो हमारे से अलग हो गए। वानप्रस्थ लेते ही तू है और मैं हूँ, ऐसा हो गए हैं। सबके अपने अपने काम करने होते हैं। वहाँ पर पति पत्नी का स्वरूप रहता ही नहीं है वानप्रस्थ में जाते ही, कि वानप्रस्थ होकर के भी फिर पत्नी का और पति का ऐसा व्यवहार करेंगे तो फिर वो वानप्रस्थ नहीं, वो तो गृहस्थ आश्रम हो गया। अगर दोनों पति पत्नी दोनों मिलकर के अगर वानप्रस्थ लेते हैं और दोनों साथ रहते हैं, फिर भी वहाँ पति और पत्नी का संबंध रखते हैं, तो फिर तो वानप्रस्थ आश्रम नहीं है, वो तो गृहस्थ आश्रम ही है। केवल कपड़े बदले आपने, बाकी आश्रम तो वही चल रहा है, ऐसा माना जाएगा। नहीं, इसका मतलब ये है कि दोनों नहीं ले सकते, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों साथ नहीं रह सकते।
साथ रहने में मेरे को आपत्ति नहीं है, लेकिन वो साथ रहना खतरा है, क्योंकि एक योग्यता भी देखी जाती है ना। साथ रह करके ही तो बहुत मुसीबत थी, वो छूट नहीं पा रहे थे, ये ममत तो नहीं छोड़ पा रहे थे, फिर वहाँ करके भी साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कैसे वो बहुत परेशानी हो जाएगी, माताएं तो बहुत दुखी हो जाएंगे, ऐसा लगेगा मेरी बातों को सुन करके। रहो, आश्रम में रहो, अलग अलग रहो, हाँ, एक कमरे में मत रहो। हाँ, एक कमरे में तो बिल्कुल मत रहो, दूर ही रहना होगा, तभी तो मोह छूटेगा। रही बात सहारे का, परमात्मा को सहारा, जब आदमी कोई सहारा नहीं होता ना, हाथ पांव ज़्यादा मारता आदमी। मेरी बात को थोड़ा गंभीर होकर के समझने का प्रयत्न करना, क्योंकि जब तक कोई आदमी साथ में रहता है ना, वो मेहनत ज़्यादा नहीं करता है। हाँ, पत्नी कपड़े धो रही है, धुलवा रही है, हाँ, वो बर्तन मांज रही है, मंजवा रही है, मतलब सहारा बहुत मिलता है आदमी को। क्योंकि इस तरह का सहारे से आदमी बिल्कुल पराश्रित ऐसा हो जाता है, उसके बिना काम ही नहीं चल सकता उसको। तो ये सारी बातें बंद करनी पड़ती है, अपने आप को करना पड़ता है स्वयं। मैंने बोला ना, आप ना मरो तो स्वर्ग ना मिले वाली बात, खुद को करना है, दूसरे का आश्रित नहीं रहना है हमको। तो जब कोई सहारा ही नहीं होगा ना, आदमी बेचैन हो जाता है, तो उसको हाथ पांव ज़्यादा मारना पड़ता है। ये तो ऐसी बात है, उसको तैरना नहीं आता, उसको पानी में धकेल दो, फिर उसको हाथ पांव, अगर बाहर निकलना है, किनारे पे आना है, तो हाथ पांव मार करके आएगा, और मरना है तो मरेगा, दोनों में से एक काम करेगा। तो इसलिए उसको जल्दी सहारा मिले तो हाथ पांव मार करके फिर वो तप को सहारा बना लेता है, स्वाध्याय को सहारा बना लेता है। अब भगवान तो अभी दूर है, लेकिन तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इनको सहारा बना करके उसके थ्रू आगे बढ़ करके फिर ईश्वर के गोद में जाकर बैठ जाता है। ऐसे इसको संक्षेप से मैंने आपके सामने रखा है, पर इस पर और गंभीरता से विचार कर लीजिएगा। मेरा तात्पर्य किसी को दुख देना नहीं है, ना माता को देना है, ना पिता को देना है, ना अपने आप को देना है, ना किसी और को देना है। जो यथार्थता है, उस यथार्थता को हम सबको समझ में आना चाहिए कि हम लोग अंधेरे में बिल्कुल न रहें। बस मेरा ये अभिप्राय है। ठीक है जी? जी 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 स्वामी जी, बहुत अच्छा आपने संक्षेप में कहा, क्योंकि हम सब विद्यार्थी वहीं पे खड़े हैं, तो इसमें और भी प्रकाश मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी के लिए हम लोग सब बैठे हैं, तो इन सबको समझने का प्रयत्न करेंगे आगे धीरे धीरे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।